देखिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। बोर्ड्स में भी है और काफी जगह आपका काम भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ट्वेल्थ में भी काम में आएगा। और जेई मेन में कई क्वेश्चन देखे गए हैं कि इस चैप्टर में से आते हैं। ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर को यूज करते हुए आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, कि चैप्टर का मीनिंग क्या हो रहा है हमारा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है बेटा? इक्वेशन होता है जिसमें भी इक्वल टू जीरो आता है उसे, जिसमें भी इक्वल टू आता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। दूसरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक यूज आ रहे हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब ये है कि पहली चीज तो इक्वल टू जीरो होगा। जैसे आप लोगों को याद होगा, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन मीन्स इक्वल टू जीरो आना पक्की बात है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी तो एक्स वगैरह आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी तो साइन कॉस टेन कुछ आएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पे नाम का मीनिंग ये था आपका, सीधा सीधा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, द इक्वेशन, पहले तो चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए। द इक्वेशन, इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट, इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल, यानी जिसका एंगल हमें नहीं पता है, ऑफ ऑफ अननोन एंगल, ऑफ अननोन एंगल, मान लीजिए उसको थीटा हम कह देते हैं, से थीटा इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब मैंने बताया। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपके सामने ले लेता हूँ, तो जैसे एग्जांपल आ गया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एग्जांपल है जिसमें साइन आ रहा है और इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। जैसे आपके सामने आ गया साइन एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं? अब देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद क्या आ रहा है, इसके बाद बेटा ये तो मैंने बता दिया इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन होती है बच्चा पार्टी, तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हम सारे ही इसके हथियार देख रहे हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हमारे सामने आ सकती है। देखो जी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, सबसे पहला आता है आपका, कभी कभी इन चीजों के नाम आ जाएंगे आपके सामने, तो मैं पहले ही आपको प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पहले समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए बेटा साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए आपका आ रहा है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू जीरो आ रहा है। अब किसी बच्चे को मैं ये सॉल्व करने को दूं, मान लो मैंने कार्तिकेय को ये सॉल्व करने को दिया। ठीक है। तो कार्तिकेय ने बोला सर इसको ऐसा लिख देता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो। तो बेटा उसका आंसर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू जीरो आ गया। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही किया कार्तिकेय, आपने गलत तो नहीं किया, क्योंकि थीटा इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो ही होता है। अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरे बच्चे को देता हूँ, तो जैसे मैंने अंकित को दिया, अंकित ने क्या लिख दिया, साइन 180 डिग्री, यानी साइन पाई। तो अंकित ने भी बिल्कुल सही किया बेटा, थीटा इक्वल टू पाई भी क्या है, बिल्कुल सही कहा। ये उसका भी सही है, उस बच्चे ने भी कोई गलत नहीं किया। ऐसे ही अगर मैं किसी तीसरे बच्चे को दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने रौनिक को दे दिया साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो रौनिक ने कहा कि बेटा कि सर साइन टू पाई, यानी 360 डिग्री। बेटा पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई थिंक आप लोग फैमिलियर होंगे, सबने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सब लोग फैमिलियर हैं इसमें। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर रोनित ने कह दिया कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो बिल्कुल सही है बेटा, 2 पाई भी करेक्ट है। तो यानी ये कार्तिकेय का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ये मानस का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, और ये सक्षम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो तीनों ने सही निकाला है, ये नहीं कह सकता कोई बच्चा कि तीनों ने गलत निकाला है। तो यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर वैल्यू, यानी अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अननोन एंगल, a particular value of unknown angle is called the particular solution। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी और बच्चे से भी कहता, अभिषेक से कहता, जैसे अभिषेक से मैं बात करता कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो अभिषेक बोलता सर 3 पाई का वैल्यू भी तो 0 होता है। मैं बोलता बिल्कुल सही होता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी की सारी क्या आ रही है बेटा, पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही है हर किसी के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको निकाल दिया, नमन ने निकाल दिया कि सही साइन थीटा क्या हो गया आपका 5/6 होता है, 5/6 यानी 30 डिग्री होता है बेटा। तो बिल्कुल सही निकाला है नमन ने, भाई 5/6 होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि साइन थीटा कहीं और 1/2 नहीं होगा, भाई कहीं और भी 1/2 हो सकता है, लेकिन इसकी पर्टिकुलर वैल्यू ये गलत कोई नहीं कह सकता। यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब, जैसे आपसे बोला जाए कि भाई कहाँ कहाँ पे रिवर है, भाई मैं जैसे तो एक बच्चा बोलेगा जम्मू कश्मीर में भी है सर चिनाव रिवर है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इंदौर में भी है, कोई बोलेगा कोटा में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब हर जगह है ना, तो इसका मतलब हर जगह रिवर है। जैसे इस बच्चे के लिए उस बच्चे ने बोला वो भी सही है, उस बच्चे ने बोला वो भी सही है, उस बच्चे ने बोला वो भी, तो सबके अकॉर्डिंग सही है, किसी ने गलत नहीं बोला है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग आगे चल रहे हैं अब। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद ये क्या आपसे कभी कभी बोला जाएगा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो अब देखिए दूसरा, दूसरा आपसे बोला जाता है कभी कभी बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल यानी क्या हो गया, मुख्य सॉल्यूशन यानी मेन वैल्यू। तो जी बेटा जी एक बात ध्यान रखो, सीधा सीधा द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच थीटा जो आ रहा है बेटा, थीटा जो आ रहा है 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, 2 पाई को इंक्लूड मत करो, 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। यानी देखो समझने वाली बात क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक समझने वाली बात, कि जैसे यहाँ पर ये आपका x आ रहा है और ये आपका y आ रहा है, ठीक है। एक मिनट आयुष अभी बात कर रहे हैं आपसे। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एंगल बनाया, मान लीजिए ये मैंने एक एंगल बनाया, 5/4 एंगल बना दिया 45 डिग्री, बिल्कुल सही बना दिया। अब बेटा अब आप देखिए, दोबारा अगर मैं एक पूरा राउंड लगा लूं, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर एक पूरा गोल चक्कर लगा लूं, कितने डिग्री का एंगल कवर किया मैंने बेटा, 360। बिल्कुल। तो पहले 5/4 था, दोबारा एक राउंड लगा दिया तो कहां पर आ गए आप, 2 पाई प्लस 5/4 बेटा। फिर अब मान लीजिए मैंने एक और राउंड लगा दिया, तो फिर 360 एंगल कवर कर लिया, तो अब की बार क्या आ गया बेटा, 4 पाई प्लस 5/4 आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये सारी वैल्यू तो करेक्ट है, वैल्यू गलत नहीं है, बट इसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बेटा, केवल थीटा इक्वल टू 5/4 ही प्रिंसिपल वैल्यू है। क्योंकि ऐसी वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद है
बेटा तीसरा होता है, इन तीन के अलावा कभी सर आप तो फिर सर 4 पाई पर्टिकुलर और प्रिंसिपल दोनों होगा। बेटा 2 पाई से बड़ा हुआ 4 पाई की छोटा हुआ? हाँ जी बेटा सर फिर अगर मैंने जैसे बोला, सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। मैंने यस बोला सर। 0 से 2 पाई के बीच में अगर है तो वो प्रिंसिपल है। अब बेटा ये 4 पाई जो है क्या टू इस रेंज में आ रहा है कार्तिकेय? यस सर। नहीं नहीं आ रहा तो ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या सर, ये? अगर जैसे सर पाई/4 हुआ तो सर वो दोनों होगा ना, पर्टिकुलर और प्रिंसिपल दोनों। हाँ पाई/4 तो पर्टिकुलर और प्रिंसिपल, पर्टिकुलर मतलब जो इंस्टेंट आप एक वैल्यू लिख रहे हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है ना, इंस्टेंटली आपने जो भी एक वैल्यू लिखी वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जो दिमाग में आया, लेकिन सही भी होना चाहिए। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? यानी सब कुछ, दिस इज अ सेट ऑफ this is a set of all solutions satisfying the equation, satisfying the equation। यानी जितनी भी वैल्यू सेटिस्फाई करते हुए होंगी बेटा वो क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन है। यानी कि एक लाइन में लिख सकता हूं कि जनरल सॉल्यूशन contains both the particular and principal solutions, both the particular and principal solutions। यानी जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सब कुछ जो है वो जनरल सॉल्यूशन है, यानी जितनी वैल्यू आ सकती है वो क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, बोलिए। नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड, किसी No, को sir। दिक्कत? हाँ जी, सर क्लियर है। चलो कॉपी करना है। सर हो गया। हो गया सर। चलिए चलिए वेरी गुड, कॉपी हो गया आप लोगों का तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, देखिए ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरे, अब देखो जैसे अब बात ये है कि बच्चे सोच रहे हैं कि चलो पहले फॉर्मूले पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि भाई पहले फॉर्मूले पे यहाँ पर एंगल हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू एन पाई बाई। दोबारा समझा देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x इक्वल टू 0। तो साइन कब 0 होता है, दोबारा बता देता हूँ, साइन जब 0 होता है जब उसका एंगल आपका एन पाई हो जाता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया एन पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब देखिए जैसे अगला एक देखें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 4x/3 इक्वल टू 0। हाँ जी, साइन 4x, तो साइन कब 0 होता है दिमाग में बसा लो, जब उसका एंगल एन पाई। पाई होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3n पाई बाई 4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या हो गया बेटा जी, आंसर हो गया। करते चलो कॉपी। देखिए अगला सेकंड फॉर्मूला बेटा, सेकंड फॉर्मूला आता है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर वही एक बालक को क्वेश्चन दिया, तो उस बच्चे ने क्या कह दिया कि बेटा कॉस 90, बिल्कुल सही कहा उसने भाई, कॉस 90 0 होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही है। किसी दूसरे बच्चे को क्वेश्चन दिया, उसने कहा 3 पाई/2, तो 270 डिग्री, बेटा बिल्कुल सही कहा उसने, कहीं गलत नहीं है वो इस मामले में। किसी तीसरे बच्चे को क्वेश्चन दिया, तो उसने कहा 5 पाई/2, तो मेरे बेटा बिल्कुल सही कह रहा है वो, कहाँ गलत कह रहा है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है।
तो ऐसे करके इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगे। मुझे बताइए इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट और पाई बाय 2 सेकंड। और 3 पाई बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल, पाई बाय Pi by थ्री, सेकंड। पाई बाय टू। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी। तो मुझे समझ में आया कि भाई प्लस माइनस पाई बाय टू, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस, तो इन सब पे कॉस जीरो होता है। लेकिन बेटा जी इसको थोड़ा आसान तरीके से लिखें। तो देखो पाई बाय 2 सब में आ रहा है, यहाँ पाई बाय 2 यहाँ, लेकिन क्या आ रहा है? +-1, +-3, +-5। दोबारा बोल रहा हूँ 1 3 5। बेटा ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है? ऑड नंबर। और ऑड नंबर को Odd लिखने का तरीका देखो, इवन नंबर को कैसे लिखते हैं? किसी को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर एन। दो, दोबारा बता रहा हूँ, किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन नंबर होता है, जैसे किसी भी इंटीजर को। और अगर ये इवन है तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ऑड। तो क्या आ गया? cos 2n + 1 पाई बाय 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी? आंसर हो गया। करिए, कॉपी करिए इसको। जैसे हमसे बोला जाए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos θ/2 = 0। अब भी मैं जानता हूँ cos कब जीरो होता है बच्चा? जब उसका एंगल कितना हो जाता है? 2n + 1 पाई बाय 2, जो भी एंगल हो। यहाँ θ/2 एंगल है, 2 से 2 कट गया, तो थीटा = क्या आ गया? 2n + 1 पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाता है आपका? इंटीजर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक और करा देता हूँ, चलो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2θ/3 = 0। अभी तो इसी फॉर्मूले पे करा सकते हैं क्वेश्चन। तो cos कब जीरो होता है? जो भी उसका एंगल आ रहा है वो क्या बन जाए? 2n + 1 पाई/2 आपका बन जाए। ठीक है, इसको उधर ले गए तो बेटा θ = 2n + 1 पाई/2 तो पहले से ही है, यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो क्या आ गया? 2n + 1 × 3 पाई/4। बेटा साइड में ये जरूर लिखना कि n क्या है। n आपका क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। करिए, देखिए तीसरा फॉर्मूला। ये जब 9 फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे ना आपके, तब जाके आपका असली जद्दोजहद चालू होगी। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है बेटा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan θ = 0। इसको स्किप कर देते हैं सब लोग, बोर्ड वाले या स्कूल वाले, लेकिन ये एक्चुअली आरडी में दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan θ = 0। बेटा जी इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पुराने फॉर्मूले से टीप लेते हैं। tan θ होता है sin/cos 0, cos को इधर ले गए, तो tan कहाँ पर जीरो होगा? जहां पर sin जीरो होता है। और sin कहाँ पर जीरो होता है बेटा? n पाई। बिल्कुल, थीटा n पाई पर ये जीरो हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आप ही लोग कर देंगे इसके, मैं गलत तो नहीं सोच रहा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन अगर हो जाए तो समझ रहे हो ना उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आसान है। बिल्कुल। मैं जिससे पूछना होगा उससे पूछ लूंगा। ठीक है, बस हैंड रेस करना है आप लोगों ने। चलिए, ये हो गए आपके 3 बेसिक फॉर्मूले बेटा। इसमें इससे हार्ड कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ है ही नहीं उसमें हार्ड होने का, तो हार्ड करना क्या उसमें? अब देखिए, अब जो हमारा अगला फॉर्मूला आता है, देखिए फोर्थ फॉर्मूला है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin θ = sin अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो बेटा होता क्या है मैं वो बताता हूँ सबसे पहले, और फिर आता कैसे है फॉर्मूला मैं वो भी बता देता हूँ।
क्योंकि कैसे आता है उसमें हमारी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो जाती है, तो करने में क्या बुराई है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू बेटा ये होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। बेटा जी फॉर्मूला बनता कैसे है, देखो देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है। अच्छा मुझे एक बात बता दो पहले कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो हो सकता है, या तो ए जीरो होगा या फिर क्या होगा बी सर जीरो उनमें से होगा। एक जब जीरो। बिल्कुल, या तो ए जीरो होगा या फिर क्या होगा, दोनों में से कोई एक कम से कम जीरो होना चाहिए। चलिए देखो जी, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, इसको इधर ले आए तो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दिया। कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटा, याद करो। 2 cos theta plus alpha by 2 sin theta minus बिल्कुल 2 by बिल्कुल 2। बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही सोचा। अब बेटा जी ये टू तो उधर फेंक देंगे, टू उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब बेटा जरा देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, तो बेटा दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब जरा मुझे याद दिलाओ, मैं भूल रहा हूँ। दोनों में से एक तो कोई एक जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल उनमें कोई से भी एक कोई जीरो होगा, जीरो। यानी कि कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू जीरो होगा, या फिर अब बेटा ये तो अभी अभी सॉल्व करना सिखाया है, तुम लोग भूल गए हो, ये तो अभी अभी सॉल्व करना सिखाया। कॉस कब जीरो होता है, 2n प्लस टू एन प्लस वन पाई बाय 1 टू। बिल्कुल divided बिल्कुल by सही, 2। जब उसका एंगल। तो बेटा अल्फा को, थीटा की तो वैल्यू निकालनी है, देखो थीटा का ही तो निकालना है वैल्यू, इसको उधर फेंक दिया। चलो ऐसा आ गया। अब बेटा ये साइन कब जीरो होता है, बोलो जी। n पाई। n pi बिल्कुल बिल्कुल सही, जब उसका एंगल एन पाई हो जाता है। तो थीटा माइनस एंगल इक्वल टू टू एन पाई। तो थीटा, अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया, यहाँ कुछ और दे रहे हो और लिख वहां कुछ और रहे हो, हमको पागल बना रहे हो। नहीं बेटा पागल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज है, बस आंखों का भ्रम है, हमारी आंखों का भ्रम कैसे है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, माइनस वन and के ऊपर, positive हाँ मेरी बात सुनो, माइनस वन के अगर ऊपर कुछ और आता है, माइनस वन के ऊपर इवन आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, बोलिए इवन नंबर आएगा तो क्या होगा, इसका मतलब वन। प्लस हो जाएगा 1 प्लस और माइनस वन के ऊपर अगर ऑड नंबर आता है तो इसका मतलब क्या होता -1। है बेटा, माइनस वन। अरे समझ रहे हो। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब मुझे क्या पता माइनस वन के ऊपर क्या है, एन है, तो मैंने लिखा कि एन भाई इवन नंबर हो जाए। एक बार मैंने लिख दिया बेटा कि एन ऑड हो जाए, और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि एन एक इंटीजर है, तो या तो इवन हो सकता है या ऑड। अगर बच्चा पार्टी इवन हो जाए तो इवन को मैं टू इंटू के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बेटा किसी भी इवन नंबर को मैंने बताया था टू इंटू समथिंग से मान सकते हैं। यस सर। चलिए तो एन की जगह टू के रखा तो देखिए ये टू के पाई प्लस बेटा माइनस वन की पावर इवन नंबर तो वन ही हो टू जाएगा। के। हाँ जी। यस सर। तो अगला एन को अगर ऑड रखा तो इवन अगर टू के को मान रहे हो तो ऑड में क्या करो, ऑड बनाने के लिए वन ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जैसे ही रखा तो एन की जगह टू के प्लस वन और माइनस वन की पावर ऑड, बेटा माइनस वन की पावर ऑड माइनस, देख लो बेटा ये और ये सेम ही तो है, बिल्कुल सर। और ये Yes, sir. सेम ही है, देखो सेम ही आ रहे। तो फॉर्मूला Yes, sir. बिल्कुल वही है, बस देख अब इस फॉर्मूले पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए इस फॉर्मूले की पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ अगर मैं, तो देखिए जैसे आपके सामने पहला, तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो इस तरह का हो सकता है, बिल्कुल बेसिक, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू। तो करने का तरीका क्या हुआ बेटा कि वन बाई टू को पहले साइन में चेंज करो, तो क्या हो गया, फाइव बाई सिक्स होता है, ठीक है 30 डिग्री। अब देखो एक फॉर्मूला लग गया आपका, कौन सा फॉर्मूला लग गया, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा।
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा कितना हो गया 5/6। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, अल्फा की वैल्यू 5/6 रख दी। यही आपका आंसर है, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये आंसर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ये थीटा की वो सारी वैल्यू बता रहा है जिस पर साइन 1/2 है। जैसे बेटा मैं रख के दिखाता हूँ, जैसे n इंटीजर है तो n को 0 रखा बेटा, देखो जी यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो, क्या आएगा बेटा 5/6। बिल्कुल सही है, साइन 5/6 1/2 होता है। अगला बेटा मैंने n को 1 रखा, बेटा यहाँ पर n को 1 रख दो, तो ये हो गया पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू 5/6। यानी यहाँ पर आ गया बेटा पाई माइनस 5/6। अगला क्या आ गया बेटा 5/6। यानी कि 5/6 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 1/2 होती है। यानी ये थीटा की वो सारी वैल्यू आपको बताएगा जिस पर साइन क्या होता है बेटा 1/2। ओके, एन को 2 रखा, रख दो, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस 5/6। बेटा एलसीएम लिया तो 13 π/6, यानी अगली वैल्यू क्या आएगी बेटा 13 π/6। तो n की वैल्यू रखते जाओ, ये आपको वैल्यूज देता जाएगा। अब जैसे आपके सामने आ जाए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू, जैसे आ गया बेटा -√3/2। अब आपके सामने पहली समस्या क्या हुई, माइनस आया, तो बेटा कोई शर्माने वाली बात नहीं है। √3/2 की साइन में वैल्यू जानता हूं मैं कितनी होती है बेटा, मुझे याद दिलाओ, चलो मैं भूल गया, आप याद दिलाओ कितनी होती है साइन में। 5/3 60π/3। सबको समझ में आता है ये π/3, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही कहा आपने, साइन 2x इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। अच्छा अब मेरे समझ में एक और बात आई कि यार जो हमारे सर ने जो फॉर्मूला पढ़ाया ना, वो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए पढ़ाया था, उसमें माइनस साइन तो आगे कहीं आ ही नहीं रहा था। तो यानी ये माइनस साइन हमारे फॉर्मूले का दुश्मन है। इसको कैसे हटाओगे, साइन -x कितना होता है आपका -sin x। क्लियर है, तो जो माइनस बाहर, बिल्कुल बिल्कुल, जो माइनस बाहर होता है उस माइनस को हम अंदर डाल देते हैं। समझ गए बात को। चलिए यस सर। अब हमारा फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, बिल्कुल बन गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो जी, आंख बंद करके फॉर्मूले को फॉलो करो। अल्फा बेटा थीटा की जगह पे 2x आ रहा है, अल्फा की जगह पे -π/3 आ रहा है। तो जी फॉर्मूला लगा दिया, थीटा, थीटा की जगह पे 2x रखा, n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, अल्फा कितना है -π/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 को नीचे छाप देते हैं, बेटा 2 को नीचे ले गए तो बेटा जी इसके नीचे भी आ गया। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, बेटा प्लस माइनस क्या होता है, मैं भूल रहा हूँ, जरा याद दिलाओ तो। माइनस, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माइनस आ गया, -1 की पावर n। बेटा ये 2 इसके लिए नीचे भी आएगा, ये 2 को जब फेंकोगे तो दोनों के नीचे जाएगा, तो यह आ गया -1 की पावर n, 5/6 आपका आंसर आ गया। साइड में लिखना ना भूलें, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर बोलिए बोलिए बोलिए। प्लस हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। n5 प्लस -1 था तो सर n5 माइनस। बेटा ये -π/3 था, देख इधर -π/3 है, माइनस इंटू प्लस। हाँ जी, ओके सर ओके।
ओके ओके, चलिए कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। हो गया सर सर। हो गया।